काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है, खाना खाने के बाद ब्लड शुगर कितना होता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को ये सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। वीडियो पूरा अंत तक देखना, तभी जाके आपका जो डाउट है, जो भी मन में शंका है, वो सारा चीज़ आज इस वीडियो को देख के पूरा क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हर किसी के मन में सवाल ये आता रहता है कि नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है। ठीक है, एक तो हो गया फास्टिंग ब्लड शुगर और दूसरा हो गया पीपी ब्लड शुगर। तो अगर मैं एक हेल्दी इंसान की बात करूं तो फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के नीचे होना चाहिए, ये गाइडलाइंस कहता है। जो भी चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा ये गाइडलाइंस के बेसिस पे बताऊंगा। मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, मेरा अपना थॉट क्या है वो नहीं, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं क्या सोचता हूँ। ठीक है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर एक नॉर्मल इंसान में 100 के नीचे होना चाहिए। अगर हम पीपी की बात करें, यानी कि पोस्ट प्रेंडियल, यानी कि खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद, तो उसका वैल्यू जो है 140 या उसके नीचे होना चाहिए। ये है नॉर्मल रेंज। एक जीटीटी टेस्ट भी होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी होता है। यूजुअली हम प्रेगनेंसी में चेक करते हैं, या किसी का डायबिटीज़ रिवर्स तो हो गई हुआ या नहीं हुआ, उस कंडीशन में चेक करते हैं। तो अगर आप जीटीटी करते हैं, जीटीटी यानी कि 75 ग्राम ग्लूकोज लेके उसका एक सोल्यूशन बना लीजिए 200 ml पानी में और उसको पीजिए, और 2 घंटे बाद जो शुगर लेवल आना चाहिए वो है 140 या उसका नीचे। तो ये एक हेल्दी इंसान का लेवल होता है। अगर मैं प्री डायबिटीज़ की बात करूँ, प्री डायबिटीज़ का मतलब होता है कि हेल्दी इंसान और डायबिटीज़ के बीच में, यानी कि ना तो आपको डायबिटीज़ है और ना आपका रेंज जो है हेल्दी रेंज में है। तो उस कंडीशन में फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? उस कंडीशन में फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से लेके 125 तक। अगर आपके ब्लड शुगर फास्टिंग 100 से लेके 125 तक है तो गाइडलाइन के हिसाब से इसको प्री डायबिटीज़ मानते हैं। और पीपी जो ब्लड शुगर होता है वो 200 तक होना चाहिए। 200 या उसके नीचे अगर आपका पीपी ब्लड शुगर है, यानी कि 140 के ऊपर है और 200 के नीचे है, तो उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें HbA1c भी एक फैक्टर आ जाता है। HbA1c अगर हेल्दी इंसान की बात करें तो वो 5.7 या उसके नीचे होना चाहिए। प्री डायबिटीज़ में जो HbA1c होता है वो होता है 5.7 से लेके 6.5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया या जो ब्लड शुगर लेवल वैल्यू जो होता है कितना होना चाहिए, एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल अलग हो जाता है। डायबिटीज़ किसको कहते हैं? डायबिटीज़ उसको कहते हैं अगर आपकी HbA1c 6.5 या उसके ऊपर है। लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 126 के ऊपर है तो उसको भी वो डायबिटीज़ मानते हैं, या पीपी ब्लड शुगर 200 के ऊपर है तो उसको भी वो डायबिटीज़ मानते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है गाइडलाइन के हिसाब से। तो गाइडलाइन के हिसाब से मानते हैं कि आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 80 से लेके 130 तक होना चाहिए। अगर 80 से लेके 130 के बीच में आप रख पाते हैं तो उसको वेल कंट्रोल्ड कहते हैं। पीपी ब्लड शुगर जो है वो आपके 180 के नीचे होना चाहिए, इसको वेल कंट्रोल कहते हैं। और साथ ही साथ HbA1c जो है वो 7 के नीचे होना चाहिए, इसको वेल कंट्रोल्ड कहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ जो है वो अपने घर पे ही ब्लड शुगर यूजुअली चेक करते हैं। और जब आप घर पे ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो आप कैपिलरी वेसल्स, कैपिलरी जो आर्टरीज होते हैं, तो वहाँ से आप उसको लेते हैं। आर्टीरियल ब्लड जो होता है वो यूजुअली ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और लैब में जो लेते हैं वो वेनस ब्लड लेते हैं। तो घर में जो ब्लड शुगर आप चेक करते हैं, कैपिलरी से चेक करते हैं, उसकी वजह से आपकी शुगर लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है। इसीलिए ये वेरिएशन है कि आप 80 से लेके 130 तक फास्टिंग रखें, और 180 के नीचे अगर आप पीपी रख पाते हैं तो उसको वेल कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि आप दवाई भी ले रहे होते हैं। तो ये तो हो गई गाइडलाइंस की बात। लेकिन अब सवाल ये है कि मैं क्या मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर से आपकी डायग्नोसिस नहीं होता है कि आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा है
तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ का डायग्नोसिस मैं मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ HbA1c से होना चाहिए। 6.5 के ऊपर है तो डायबिटीज़ है, 6.5 के नीचे है तो डायबिटीज़ नहीं है। साथ ही साथ मैं ये मानता हूँ कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि HbA1c के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग HbA1c टेस्ट करते हैं। मैंने एक वीडियो में अभी बताया था कि HbA1c काफ़ी कम है लेकिन फास्टिंग इंसुलिन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप फास्टिंग इंसुलिन चेक ही नहीं करेंगे तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता चलेगा, और अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको हार्ट अटैक होने का भी खतरा रहता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को फोकस करना है। एक रीडिंग या 2 रीडिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। HbA1c हर 3-3 महीने में चेक करते रहना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, एक हेल्दी इंसान को भी हर साल एक बार ज़रूर HbA1c चेक करना चाहिए। साथ ही साथ फास्टिंग इंसुलिन चेक करना चाहिए। फास्टिंग इंसुलिन कोशिश करनी चाहिए कि 6 के नीचे हमेशा रहे। 6 के ऊपर अगर रहता है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और अगर HOMA-IR आपका 3 के ऊपर है तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। HOMA-IR का मतलब है फास्टिंग इंसुलिन मल्टीप्लाइड बाय फास्टिंग ब्लड शुगर डिवाइडेड बाय 405। ये वैल्यू जो है 1 के नीचे रहे तो सबसे बेस्ट है, 1 से 3 के बीच में है तो माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और 3 के ऊपर है तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि एक हेल्दी इंसान का ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, एक प्री डायबिटिक किसे कहते हैं, प्री डायबिटीज़ है तो कितना आपका ब्लड शुगर लेवल होता है, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो कंट्रोल्ड किसे कहते हैं, कंट्रोल्ड वे में कैसे रखना है। अगर आपकी HbA1c 8 के ऊपर है तो उसको हम अनकंट्रोल मानते हैं और वो बहुत खतरनाक सिचुएशन होता है, आपके ऑर्गन को डैमेज करेगा ही करेगा। तो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ को रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। कैसे रिवर्स कर सकते हैं? डायफिट डाइट को फॉलो करके। डायफिट डाइट क्या है? एक सिस्टम, एक प्रोसेस, एक कैलकुलेशन है जिसमें सबसे पहले टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है, और 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है। जो रिमेनिंग कैलोरीज है आपको हेल्दी फैट से लेना है। डायफिट डाइट को फॉलो करिए, आप अपना डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है मन में, आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप डायबिटीज़ दरबार में जुड़ सकते हैं। डायबिटीज़ दरबार हर मंगलवार को रात को 9 बजे डायफिट ऐप में लगता है। डायफिट ऐप को डाउनलोड करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायफिट ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डायफिट टाइप करिए, वहाँ से भी डायफिट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डायबिटीज़ दरबार में एनरोल करिए और मेरे से 1-to-1 सवाल आप पूछिए, हर सवाल का जवाब मैं देता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, डायबिटीज़ किसे कहता है, प्री डायबिटीज़ किसे कहता है। वीडियो शेयर करने से लोगों तक अच्छा इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।